शिव जो आदि हैं, अनंत हैं। शिव जो कण कण के वासी हैं, जो इस धरा पर अविनाशी हैं। शिव के महात्म्य को कौन नहीं जानता? देवता हो, मानव हो या फिर दानव हो, सभी शिव का पूजन पूरी श्रद्धा से करते हैं एवं मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। सतयुग से लेकर वर्तमान में कलयुग तक शिव विद्यमान हैं और उनकी स्तुति हर पाप से मुक्ति दिलाती है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही प्राचीन अलौकिक शिव मंदिर में, जिसकी स्थापना द्वापर युग के महाभारत काल में ब्रह्म हत्या के कलंक से निवृत्त होने के लिए महाबली भीम ने की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत संरक्षित ये स्मारक श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में शहर से करीब 33 किलोमीटर दूर खरगुपुर के निकट स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग विश्व का सबसे बड़ा पौराणिक शिवलिंग माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार इस मंदिर में शिवलिंग का अर्घा जो सामने दिखता है, उसके नीचे क्रमशः वृहद होते क्रम में 6 अर्घे और भी स्थापित हैं, जिन पर मंदिर का ढांचा निर्मित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता कुंती के संग 5 पांडव जंगल में एक ब्राह्मणी के घर अज्ञातवास में थे, उसी समय वहां बकासुर नामक राक्षस था, जिसने राज्य भर में भयंकर हाहाकार मचा रखा था। वहां के राजा ने विवश होकर उससे समझौता किया कि वे उसे प्रतिदिन 1 बैलगाड़ी अनाज, 2 भैंसे तथा 1 मानव आहार के रूप में देंगे। प्रतिदिन हर घर से बारी बारी से किसी मनुष्य को जाना होता था। उस दिन जब ब्राह्मणी के बेटे की बारी आई और वो अपने पुत्र मोह में रो रो कर बेहाल हो गई, और तब माता कुंती ने उसके पुत्र की जगह भीम को जाने का आदेश दिया, और तब भीम ने राज्य की जनता को बचाने के लिए बकासुर का वध किया था। तभी इस ब्रह्म हत्या के कलंक से बचने के लिए पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ने बताया कि इस पाप से केवल भगवान शिव ही मुक्ति दिला सकते हैं, जिसके बाद भीम ने इस शिव मंदिर की स्थापना की। बताया जाता है कि भीम द्वारा स्थापित ये शिवलिंग धीरे धीरे जमीन में समा गया। कुछ समय बाद खरगुपुर के राजा मानसिंह की अनुमति से पृथ्वीनाथ सिंह नामक व्यक्ति ने भवन निर्माण के लिए यहाँ खुदाई कराई। उसी रात पृथ्वीनाथ को स्वप्न आया कि जहाँ वो खुदाई करवा रहा है, उसके नीचे 7 खंडों का एक शिवलिंग है। इसके बाद शिवलिंग को बाहर निकाला गया और उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। तभी से इस शिव मंदिर का नाम पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर पड़ा। जन श्रुतियों के अनुसार मंदिर से पूरब की ओर 700 मीटर की दूरी पर पंचरत्न महादेव मंदिर है, जिसे वर्तमान में पचरननाथ महादेव के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना अर्जुन ने की थी। मंदिर से पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर पर इमरती ग्राम है। इस ग्राम में बाबा दूधनाथ महादेव एवं अमृतनाथ महादेव मंदिर स्थित है, जिसे नकुल और सहदेव ने स्थापित किया था। मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पर लोनावा दरगाह गांव में लोकनाथ महादेव मंदिर है, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर ने स्थापित किया था। हमें बहुत सुखद अनुभूति होती है जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दूरदर्शिता से भारत की प्राचीनता, यहाँ की संस्कृति, संस्कार और परंपरा का दुनिया को भान कराते नहीं थकते। साथ ही वो दुनिया भर के लोगों को भारत आकर स्वयं इसकी अनुभूति करने का निमंत्रण भी देते हैं। जो दुनिया में टूरिस्ट के रूप में भले जाते हो, क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूं? लाल किले पर से देश के नौजवानों के रोजगार के लिए, विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए, भारत का सामर्थ्य उजागर करने के लिए, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वहां कठिनाइयां होगी तो भी जाएंगे, वहां अच्छी होटल नहीं होगी तो भी जाएंगे। इन पौराणिक धार्मिक स्थलों को संरक्षित और सुसज्जित करने के लिए उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की यही प्राथमिकता है कि प्रदेश की पौराणिक धरोहर को संजोए रखा जाए
स्वाभाविक रूप से पर्यटन के लिए जो संभावनाएं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है कि पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। हेरिटेज टूरिज्म और इको टूरिज्म की अनेक ऐसी संभावनाएं और उसके स्पॉट हम सब के पास पहले से मौजूद हैं। इसी प्रेरणा से गोंडा के जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार द्वारा इस मंदिर परिक्षेत्र को धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। करीब 5000 वर्ष पुराने इस धार्मिक स्थल को सुसज्जित एवं विहंगम बनाने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। पर्यटकों की सुविधा के लिए मंदिर परिक्षेत्र में समस्त प्रकार की आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए एरियल सर्वे, टोटल स्टेशन सर्वे तथा आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग का कार्य पूर्ण होकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें संस्कारशाला, उपवन, हर्बल वाटिका, आश्रम, अमृत सरोवर, खेलकूद एवं मनोरंजन स्थल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, धर्मशाला और पार्किंग इत्यादि का निर्माण एवं संवर्धन कार्य कराया जाना है। आने वाले समय में ये स्थल संपूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल होगा। यहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा बाबा पृथ्वीनाथ महादेव की कृपा से मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो सकेंगी। इसके साथ ही ये परियोजना मंदिर क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों को रोजगार के कई आयाम भी देगा, चाहे वो महिला हो, किसान हो, कलाकार हो, कारीगर हो अथवा युवा हो। रोजी रोटी के लिए किसी को अपने गांव को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उनके उत्पाद, उनकी कलाकारी व उद्यमशीलता को देश विदेश में पहचान भी मिलेगी, जो लोगों को उत्कृष्ट बनाने में नया आयाम होगा। हर हर महादेव।